हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एनिमल्स के फर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे एनिमल्स के स्केच ड्रॉ किए हैं, तो उसमें से काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप में से कि आप इस तरह के एनिमल्स के फर किस तरह से ड्रॉ करते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि मैं इस तरह के एनिमल्स के फर किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। वैसे मैंने अभी तक जितने भी स्केचेस ड्रॉ किए हैं ना एनिमल्स के, वो मैंने चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ किए है, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। तो मैं आपको उसी पेंसिल से बताऊंगा कि आप किस तरह से एक ही पेंसिल का यूज़ करके, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके एनिमल्स के फर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, ये मेरे पास दो पेंसिल है जो कि दोनों है कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ एनिमल्स के फर ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्प की हुई है और दूसरी पेंसिल शार्प नहीं की हुई है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह की पेंसिल यूज़ करनी होगी अगर आपको एनिमल्स के फर ड्रॉ करने हो, तो बिल्कुल शार्प करी हुई, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से फाइन फर ड्रॉ कर पाए एनिमल्स के। तो सबसे मेन तो यही है कि आपको एनिमल्स ड्रॉ करने हैं ना, तो आपको पेंसिल को अच्छे से बिल्कुल शार्प तो करना ही होगा और बारी बारी भी करना होगा, क्योंकि एनिमल्स के फर बिल्कुल फाइन होते हैं, पतले पतले और छोटे छोटे भी होते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल अच्छे से आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए सबसे पहले तो। हाँ, अगर बड़ा वर्क ड्रॉ कर रहे हो ना, तो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन अगर आप छोटा ड्रॉ कर रहे हो ना, A4 साइज पे ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से पेंसिल को शार्प करना ही होगा। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ फोटो में किस तरह से एनिमल्स के फर ड्रॉ करने हैं, किस तरह से फोटोग्राफ को देखना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले मैं पिक्सआर्ट का यूज करके फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर लेता हूँ, जिससे अच्छे से आपको दिख सके एक एक पार्ट। तो सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ में यही देखना है कि कहाँ पे डार्क हेयर्स है और कहाँ पे लाइट हेयर्स है, मतलब फर। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं बीच में व्हाइट है और बीच में ब्लैक फर भी है, उसी तरह से ऊपर भी छोटे छोटे है व्हाइट और ब्लैक। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि फर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये वाले फर इस साइड जा रहे हैं और इस वाले फर इस साइड जा रहे हैं। तो आपको बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है, दो चीज़ों का, एक तो लाइट डार्क का और दूसरा फर की डायरेक्शन का। तो अब मैं आपको बेसिक ड्रॉ करके दिखाता हूँ एनिमल के फर इसी फोटो का यूज करके। तो सबसे पहले तो जिस भी डायरेक्शन में फर है ना फोटोग्राफ में, उस डायरेक्शन में मैं लाइटली ड्रॉ कर लूंगा। बिल्कुल भी उसमें जो ब्लैक पार्ट है वो पहले ड्रॉ नहीं करूंगा। ओनली जिस डायरेक्शन में फर जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगा दूंगा इस तरह से, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। हमें चाहे जितना भी डार्क करना हो, लेकिन बिल्कुल प्रेशर के साथ हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में उस पर हाईलाइट्स हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप कुछ भी ड्रॉ करो ना, अगर उस पर हाईलाइट्स करने हैं तो आप स्लोली और हल्के हाथ से ही ड्रॉ करो। अब जो बीच में डार्क पार्ट होगा एनिमल्स के फर में, तो अब मैं उसको ड्रॉ करूंगा बाद में कुछ इस तरह से, बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि बाद में हमको हाईलाइट्स भी करने हैं इसलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल को बिल्कुल अच्छे से शार्प भी कर रखा है और बार बार शार्प भी कर रहा हूँ बीच में। मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं शार्प भी करता हूँ पेंसिल को। सो गाइस, मैंने लाइटली शेड कर लिया है। अब मैं ब्लेंड करूँगा ब्रश का यूज़ करके। अब मैं ब्लेंड करूंगा मेकअप ब्रश से। इसमें मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में हमको हाईलाइट्स भी करने हैं और ब्रश का यूज़ करके चारकोल में काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाती है। तो मैं कुछ इस तरह का ब्रश यूज़ करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा ब्रश है। आप पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बस स्मूथ होना चाहिए। अब मैं फिर से चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, अच्छे से शार्प करके। तो आप देखते हैं मैं कुछ इस तरह से अब स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, जो व्हाइट पार्ट है और जो डार्क पार्ट है उसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि एनिमल्स के फर कुछ इसी तरह के होते हैं। और जो फर में जो व्हाइट पार्ट होता है ना, उसको व्हाइट ही नहीं छोड़ना है। भले हमको उस पर हाईलाइट्स करने हैं, लेकिन आपको उस पर शेडिंग जरूर करनी है। भले आप कंप्लीट व्हाइट कर दो उसको हाईलाइट्स करके, लेकिन उस पर शेडिंग जरूर करनी है, क्योंकि मान लो आपने पूरा व्हाइट छोड़ दिया तो उस पर हाईलाइट्स तो हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो व्हाइट पार्ट है ना यहाँ पे, उसको भी मैं अच्छे से शेड कर रहा हूँ हल्के हाथ से। अब मैं फिर से मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर दूंगा उसको। तो अब आप देख सकते हैं जो व्हाइट पार्ट है और डार्क पार्ट है ना, वो मिक्स हो रहा है। तो एनिमल्स के फर कुछ इसी तरह के होते हैं और इस तरह का ही इफेक्ट होता है। ये तो वैसे मैंने टाइगर की फोटो में से मैं आपको दिखाया, बाकी और एनिमल्स के फर भी इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से। अब मैं थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश का यूज़ करके। तो अब बारी है हाईलाइट्स की, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनिमल्स के फर ड्रॉ करने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा टोम्बो मोनो 0 इरेजर, जो कि काफ़ी पॉपुलर इरेजर है, फाइन इरेजर। सबसे पहले तो मैं इरेजर को अच्छे से क्लीन करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे थोड़े बहुत पार्टिकल्स लगे हुए हैं जो कि मैंने इरेज किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करूंगा कपड़े का यूज़ करके, या फिर कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो क्लीन ही कर लूँगा। सो गाइस, अब ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अब इससे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स हो पाएंगे। तो अच्छे से मैं फोटोग्राफ में देख के एक एक हाईलाइट करूँगा। अब थोड़े बहुत मैं जो डार्क पार्ट है ना, उसमें भी थोड़े हाईलाइट्स कर रहा हूँ मिक्स करने के लिए, और फोटोग्राफ में भी उसी तरह से है इसलिए। और आप देख सकते हैं हाईलाइट्स भी काफ़ी अच्छे से हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से शेडिंग की थी इसलिए। और मैं पेपर रफ यूज़ कर रहा हूँ, ब्रुस्टो का 200 GSM वाला। तो पेपर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, का अच्छा वाला पेपर है ना, तभी इस तरह से बिल्कुल डार्क और हाईलाइट्स भी काफ़ी अच्छे से हो पाएंगे। ये वैसे मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले कार्ट्रेज पेपर पे ट्राई किया था, लेकिन बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट्स भी नहीं हुए और डार्क भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अच्छे वाले पेपर पर बना रहा हूँ अभी। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एनिमल्स के फर की तरह ही लुक दिख रहा होगा इसका।
तो बस चारकोल पेंसिल से फर ड्रॉ करने के लिए मैं इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है ये, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको इस फोटोग्राफ में से ये वाला पार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल से। सो गाइस आउटलाइंस तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं यूज़ करूँगा कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। फर के अलावा जो पार्ट है वो तो आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से आपको ड्रॉ करना है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है एनिमल्स में, वो है फर। तो मैं बस उसी टेक्निक का यूज़ करूँगा जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले लाइटली ड्रॉ कर लूँगा जिस भी डायरेक्शन में फर दिख रहे होंगे फोटोग्राफ में, और उसके बाद जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे डार्क कर लूँगा बस। आप इस तरह से साथ में भी ड्रॉ कर सकते हैं डार्क वाला पार्ट, या फिर जिस तरह से मैं आपको दिखाया, सबसे पहले कंप्लीट लाइटली ड्रॉ कर लो, उसके बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क कर लो बस। जो आपको इजी लगे ना वो उस तरह से आप ड्रॉ करो। ये वैसे मैं बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ पे बना रहा हूँ, A4 साइज़ पे, इसलिए मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। बाकी बड़ी साइज़ होगी ना वहाँ तो आप जल्दी जल्दी बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप छोटी साइज़ पे ड्रॉ कर रहे हो ना A4 साइज़ पे, तो आपको बिल्कुल आराम से ही बनाना होगा। तो बस लाइटली ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे डार्क फर ड्रॉ कर लूँगा मैं। तो मैंने अच्छे से फोटोग्राफ में देख के डार्क कर लिया है। अब मैं उसको ब्लेंड करूँगा और बाद में हाईलाइट्स भी कर लूँगा। सो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, और मैंने वैसे आपको बिल्कुल छोटा सा पार्ट ड्रॉ करके दिखाया। आप इस तरह से कंप्लीट एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली आपको उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। लाइट डार्क कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में फ़र्क जा रहे हैं बस। तो आप इस तरह से कोई भी एनिमल के फर ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाले फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं उसी तरह से फर है, तो ये वाले भी आप उसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा पार्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सीधा ही बना रहा हूँ मैं विदाउट आउटलाइन। तो गाइस आप इस तरह से कोई भी एनिमल के फर ड्रॉ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। अब मैं आपको मेरे वर्क्स दिखाता हूँ जो कि मैंने ड्रॉ किया है रिसेंटली। उसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से एनिमल्स के फर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले तो माय मोस्ट फेवरेट वर्क, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे फर ड्रॉ किए हैं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे हैं और मैंने बिल्कुल स्लोली बनाया था ये। इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। और ये वाले स्केच में भी आप देख सकते हैं उसी तरह से मैंने फर ड्रॉ किए हैं। अगर छोटी साइज़ होगी ना इस तरह से तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे फर ड्रॉ करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन बड़ी साइज़ पे आप बिल्कुल जल्दी बना सकते हैं। इस वाले में भी उसी तरह से उसी टेक्निक का यूज़ किया है। और ये वाला मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था कोई एनिमल, तो ये मेरा फर्स्ट स्केच है एनिमल्स का। और ये वाला मैंने कल अपलोड किया था A2 साइज़ का, जो कि बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ है ना, इसलिए बिल्कुल जल्दी स्ट्रोक्स लगाए हैं मैंने। अब वीडियो में भी देखेंगे ना तो बिल्कुल जल्दी मैंने बनाया है। हाँ, लेकिन टाइम तो लगाया वैसे, क्योंकि बड़ी साइज़ है इसलिए। और जो ये वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ किया है सकुरा की, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से चारकोल पेंसिल का यूज़ करके एनिमल्स के फर ड्रॉ करता हूँ। बाकी ग्रेफाइट से भी बनाएंगे, और तो वेट करना उसका। तो जैसे कि आपने देखा, आप इस तरह से एनिमल्स के फर ड्रॉ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। और एनिमल्स ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें कोई फेस तो होता नहीं है, तो आप जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कल अपलोड किया था A2 साइज़ पे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने जल्दी ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि एक तो बड़ी साइज़ है और छोटी साइज़ होती ना तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि छोटी साइज़ में छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। बड़ी साइज़ में आप जल्दी भी बना सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो बस मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।